अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की पहले डिफाइन कर लें। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या है? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफर of electron from one atom to another called ionic bond। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम में मुंतकिल कर देना क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल में बेटा NaCl2 गिव अस 2NaCl। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जांपल है। भी NaCl मिले, NaCl कैसे बन गया? इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने दिया, किसने दिया ये हमें नहीं पता, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। ठीक हो गया। पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके लिए कि ग्रुप 1A एंड 2A आर अल्कली मैटर और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक हो गया। फिर आ गया ग्रुप 15 to 17 आर नॉन मेटल। दे गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। हमारे पास जो सोडियम है वो अल्कली मेटल से है और ये जो क्लोरीन है ये हैलोजन ग्रुप से है। हम देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पहले आ गया जी सोडियम, Na। ठीक हो गया। Na क्या करता है? हम आपको पहले Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता देते हैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें जी। ये न्यूक्लियस हो गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। कितने हो गए? 8। 8 और 2, 8 बाहर वाले, 2 अंदर वाले, 10 और ये एक और बाहर आ गया 11। ठीक हो गया। ये इसके 11 इलेक्ट्रॉन है। याद रखें कि ऐसा एटम जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट देता है। और ऐसे एटम जिनके में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लिहाजा ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा बजाय के ले, क्योंकि इसको एक लूज़ करना आसान है। लिहाजा ये क्या करता है? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और हीट भी खारिज करता है डाल्टा 496 किलो जूल पर मोल। समझ आ गई? हाँ जी। ये जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। सोडियम क्या करता है? लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
ठीक हो गया। और इसके मसलन ये देखिए, एक शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो पीछे ये शेल तो ख़त्म हो गया, पीछे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल है। और अब यही वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है। कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसके ऊपर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। लिहाजा हमें पता चला कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। आगे आ गया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, 10 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। क्यों कि ये अपने 4 या 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन इजी से ले सकता है। लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन Na ने रिलीज़ किया होता है, ये अपने अंदर उसको अब्जॉर्व कर लेता है या ले लेता है। नेगेटिव, ठीक हो गया। ये Cl का Cl नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। इसके में हीट रिलीज़ होगी, ठीक हो गया। इसमें भी हीट रिलीज़ होगी। देखें, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन समझो बाहर से आ गया, इसके भी 8 पूरे हो गए, ये एक निकल गया, पीछे 8 पूरे हो गए, दूसरे शेल में 8 पूरे हो गए, ठीक हो गया। वैलेंस शेल उसका अब ये है और इसका वैलेंस शेल ये है। वैलेंस शेल है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिनके कंप्लीट हैं लेकिन अनस्टेबल हैं। क्यों? इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं, देयरफॉर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके अंदर काम क्लोज टू ईच अदर एंड कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, ठीक हो गया। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक पॉजिटिव की, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आपस में ऑपोजिट पोल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ये आपस में मिल जाते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्या बन गया? 2 लगा लें और ये भी 2 लगा लें, 2NaCl नेगेटिव, नहीं नेगेटिव नहीं, सॉरी, 2NaCl कंपाउंड स्टेबल, इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं जी। ये था आयनिक कंपाउंड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंपाउंड ड्यू टू सच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जो इसके नतीजे में कंपाउंड बनते हैं हम उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके नोट्स आपके लिए ज़रूरी है। एक पहला है कि दे इमिट एनर्जी। जब ये रिएक्शन होता है तो एनर्जी लूज़ की जाती है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है, क्योंकि रिएक्शंस में जब भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जी समझ आ गई। कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। 2NaCl 2NaCl हमने बता दिया कि फर्स्ट ग्रुप A, सेकंड ग्रुप अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मेटल्स हैं, ये लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। ग्रुप 15 to 17 दे आर नॉन मेटल्स, दे गेन द इलेक्ट्रॉन। फिर हमने बताया कि हम एग्जांपल में सोडियम को भी लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है इलेक्ट्रॉन। हमें पता चला कि सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, प्लस 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है, और इसके बाद ये वाला जो शेल है ये लास्ट शेल बिकम वैलेंस शेल।
इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, लिहाजा वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने सोडियम से लेता है और Cl+1 इलेक्ट्रॉन गिव अस Cl नेगेटिव बना देता है। अब देखें इसका भी शेल पूरे, उसके भी शेल पूरे, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको एक दूसरे के करीब लाती है। करीब लाने के बाद ये आपस में मिलते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो इस तरह की रिएक्शन से बने उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। देखें क्लोरीन लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन करता है? नो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोमीन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह के कंपाउंड्स और इस तरह का बॉन्ड्स जो बनेगा हम उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको बाय स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देते हैं, ठीक हो गया। क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम इसके वैलेंस शेल में होता ही 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसको क्रॉस शो कर देते हैं, ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे, या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा। जब शिफ्ट करेगा ठीक हो गया। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए NaCl या Cl, इसी तरह के रिएक्शन या इसी तरह के कंपाउंड्स को आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। जी, जिस चीज़ की समझ ना आई हो वो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।